जय माता रानी के सभी मित्रों को। दोस्तों, ये वीडियो आपके विशेष काम आने वाला है, तो इस वीडियो को आप सही तरह से समझें और उसको नियम को फॉलो करें। तो नियम क्या रहेंगे वो आपको बताऊंगा। थोड़े से कुछ प्रयोग बताऊंगा छोटे छोटे, जिससे आप सामाजिक संबंधों को, अपने परिवार के संबंधों को, यारी दोस्ती को, सब कुछ सही तरह से बना करके चल पाएंगे और लाभ भी प्राप्त होगा आपको उसमें। कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो करना है, और कुछ चीज़ें ऐसी बता रहा हूँ जो नहीं करना है। तो आ जाइए आप इस जगह पर। यदि आप किसी से जुड़े हुए हैं, कोई आपसे कोई ऐसा दोस्ती यारी का संबंध है, कोई ऐसा आपका कोई रिश्तेदारी का संबंध है, जहाँ से हर प्रोग्राम में, हर त्यौहार पे, हर उत्सव पे आपके पास गिफ्ट आती है, तो याद रखिएगा, यदि ऐसा हो रहा है तो आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से थोड़ा बहुत उनको, यदि आपकी सामर्थ्य है अच्छा देने की तो ज़रूर बराबर दीजिएगा, और यदि नहीं है तो थोड़ा बहुत अवश्य दीजिएगा, अन्यथा दूसरे का भार हमारे ऊपर आ जाता है। कभी भी कोई व्यक्ति, यदि आपकी स्थिति अच्छी है, कभी भी कोई व्यक्ति कुछ खास चीज़ें देता है आपको, तो वो कभी नहीं लेनी चाहिए, और ख़ासकर वो व्यक्ति जानकारी का हो तो। एक काली उड़द की दाल, मतलब अकारण अकारण दे रहा हो तो। दूसरा घी। तीसरा नमक। चौथी चीनी। पांचवा पंच मिठाई। छठा कोई भी ऐसी पूजा की सामग्री, धूप वगैरह की सामग्री, अगरबत्तियाँ, या फिर आपको और तो चीज़ें हैं, कपूर हुआ, जयपुर हुआ, कोई दे रहा है आपको लगातार, फिर या फिर कभी देता है फ्री में देता है, तो कभी न लेना उसको। यदि आपने दिया और वापस दे रहा है तो ले लेना आप, क्योंकि ये सारी सामग्रियाँ जो गृह से संबंधित होती हैं, और फिर आपकी लाइफ में दिक्कत पैदा हो जाती है, क्योंकि गृह बिगड़ने लग जाते हैं फिर आपके। यदि कोई आपको कपड़े दे रहा है शुक्रवार को, तो वो आप ले सकते हैं, वो समृद्धि लेकर के आएगा। यदि आपको कोई सेंट दे रहा है, परफ्यूम दे रहा है, तो आप दे सकते हैं, वो आपके लिए सब सुख समृद्धि लेके आएगा। कोई आपको खिलौने वगैरह दे रहा है, या फिर बच्चों के लिए टॉय वगैरह दे रहा है, वो ले सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। कोई आपको डेली यूज की चीज़ दे रहा है, साबुन वगैरह ये सब, कोई गिफ्ट पैक दे रहा है, या नमकीन खाने का सामान दे रहा है, वो ले सकते हैं आप शुक्रवार को। शनिवार को तेल हुआ, उड़द की दाल हुई, काले तिल हुए, आटा हुआ, सरसों का तेल, तिली का तेल, कोई भी इसमें से तेल, लोहे की वस्तु हो कोई, कभी नहीं लेना, कभी नहीं लेना, कभी नहीं लेना, अन्यथा सारे ग्रह बिगड़ के एक तरफ आ जाएंगे और आप पछताएंगे फिर आगे। और प्लस साथ में हारी बीमारी और आ जाएगी, वो अलग। और बुधवार को जो आपको करना चाहिए, बुधवार को अपने मित्रों से लाभ के लिए, रिश्तेदारों से लाभ के लिए, आपको जो तोती कलर होता है हरा, उस रंग के कपड़े, और हरी दाल, साबुत मूंग हो सकती है, मूंग की छिलके वाली हो सकती है हरी दाल, और जो भी ऐसा अनाज है जो इस तरह के कलर में आता है, जो भी चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, वो आप दे सकते हैं। जानवरों को पालक वगैरह, बथुआ वगैरह ये खिला सकते हैं, मूली वगैरह। तो चीज़ छोटी सी है, लेकिन बहुत प्रचंड चमत्कारी है ये चीज़, और आप देखेंगे कि इसका लाभ आपको तत्कालिक रूप से होता है। शुक्रवार और शनिवार को प्लस सोमवार को चींटियाँ होती हैं, जो उनको कहीं भी छोटे पेड़ वेड़ में, या चींटियों के ने बिल कर रखे हो, छोटे छोटे जगह बना रखी हो,
पेड़ों के नीचे बनाती है ज़्यादातर। उस स्थान पर जाकर के उनको बूरा वगैरह या पंजीरी सेक करके उसमें बूरा मिला के, घी में पंजीरी सेकें पहले, उसमें बूरा मिला करके वो उनको रोज़ खिलाएँ, तो आपको सैकड़ों दुआएँ, हज़ारों दुआएँ, लाखों दुआएँ मिलेंगी और आपके बहुत से बिगड़े काम बन जाएंगे। इससे लगातार अगर अपने नियम से बांध लिया इसको तो, क्योंकि इसमें कोई खर्चा नहीं है ज़्यादा, बहुत छोटा सा प्रयोग है, लेकिन बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत ज़्यादा, मतलब इससे आपको लाभ होगा। एक नारियल ले करके उसमें थोड़ा सा बूरा या खांड मिला करके, और जो नारियल का बुरादा आता है वो भी उस नारियल में डाल देना आप थोड़ी सी, और अगर कुछ नहीं होता है तो बताशे वगैरह होते हैं उसको कूट के उसमें डाल देना घी के साथ, थोड़ा सा भुना हुआ आटा उसमें डाल देना, उसको सबका मिक्स करके, और इसको आपको किसी ऐसे निर्जन स्थान में जाकर दबा देना है, ऊपर का मुंह खुला रहे उसका, ठीक है ना, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी कोई बड़ा कार्य भी होगा ना वो भी आपका सफल हो जाएगा इस प्रयोग से। और जो माता रानी की या किसी भी देवता की आप पूजा कर रहे हैं, लड्डू गोपाल को, राधा कृष्ण को छोड़ करके, और शंकर जी और गणेश जी को, सरस्वती माता को छोड़ करके किसी भी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो उनको एक लौंग का जोड़ा अवश्य दें पूजा के समय पर। लौंग ले करके और उनको अर्पित करें, और अर्पित कर रहे हैं यदि जल्दी लौंग तो उसको आप खा सकते हैं, और यदि आप उनको सीधी देना चाहते हैं तो आप कपूर पे ये दोनों चीज़ें रख के, दोनों मतलब लौंग का जोड़ा रख के और जला सकते हैं आप, ठीक है, जो उनको सीधा मिल जाएगा। जब हम किसी जगह पे जाते हैं, किसी कार्य विशेष के लिए जाते हैं, तो घर से निकलते समय 3 बार बोलना चाहिए ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। जब बोलना चाहिए ओम श्री गणेशाय नमः, सर्वकाल सिद्धम कुरु कुरु स्वाहा, और हमेशा अपना सीधा पैर बाहर निकालना चाहिए। यदि दुश्मन की चौखट पर जा रहे हैं, उसकी देरी को पार कर रहे हैं, तो उल्टा कदम रखना चाहिए उसके घर में हमेशा, ध्यान रखिएगा। सीधा कदम रखोगे कदम तो आपके सीधे काम भी बिगड़ जाएंगे। कभी भी किसी भी जगह अगर आपका कोई कंपटीशन चल रहा है, कंपटीटर है आप किसी चीज़ में, तो कभी भी कंपटीटर के आप सीधे हाथ की तरफ मत बैठिए, उसके उल्टे हाथ की तरफ बैठिए, जो आप मतलब आपके उल्टे हाथ की तरफ वो आना चाहिए, आपके लेफ्ट हैंड की तरफ वो होना चाहिए। बैठे हैं तो अपनी क्यू वगैरह में बैठे हैं तो आप उससे अवश्य जीतोगे। और बहुत लोग हैं तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं बनता ऐसे करने का। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होंगी, छोटी छोटी चीज़ें, बहुत विचित्र प्रभाव होता है इनका। परीक्षा चल रही थी किसी की, और सीए का उसका एग्ज़ाम था, तो वो पेन लाते थे मेरे पास सिद्ध करने के लिए, तो पेन में मैं सरस्वती माता का वो करके सावर करके उनको फूंक मार देता था। और ये देखिए 2-3 बार परीक्षा अलग अलग टाइम पर कोरोना की वजह से इधर उधर हो गई, लेकिन जब एक बार टाइम पड़ गया सही और मैंने कह दिया तारीख बिल्कुल फिक्स बताना, तो उसने कही इस तारीख में हो जाएगी। उस तारीख के हिसाब से मैंने उसको किया था, तो सक्सेस हो गया था, जबकि कोई चांस नहीं था वहाँ पर सक्सेस होने का उसके, क्योंकि फेल होता जा रहा था। तो ये सब चीज़ें होती हैं, थोड़ा सा आपको विश्वास होना चाहिए। याद रखिए विद्या के क्षेत्र में गणेश जी और सरस्वती से बेहतर स्थिति आपकी कोई नहीं बना सकता है, ये ध्यान रखने की बात है। माता सरस्वती का कोई भी मंत्र है, ओम ऐं सरस्वती नमः, ये भी कर सकते हैं, बहुत उत्तम मंत्र है। ओम भगवते स्वाहा मेंसरा भी कर सकते हैं, बहुत उत्तम मंत्र है, सावरी है ये। किसी भी मंत्र को करने से पहले आपको अपने गुरु का, अपने इष्ट देवता, कुल देवता का ध्यान करते हुए उसको स्टार्ट करना चाहिए, काम सिद्ध हो जाता है। कभी कभी क्या होता है, एक चीज़ और होती है कि घर के लोगों को अचानक ऐसा कुछ हो जाता है कि वो किसी का खाना पचता नहीं है, किसी का कोई खाना कम कर देता है वगैरह वगैरह होते हैं। तो इसमें आपको एक काम करना चाहिए, एक रोटी के 2 टुकड़े करने चाहिए एक रोटी के 4 टुकड़े करने चाहिए। तो एक रोटी के 4 टुकड़े करने चाहिए। एक टुकड़े पर तो थोड़ा 3 उंगली सरसों का तेल लगा करके उस पर थोड़ी सी मलाई लगा के कुत्ते को खिला देना चाहिए। एक टुकड़े पर रोटी की सब्जी रख करके वो गाय को खिला देनी चाहिए।
एक टुकड़े को बारीक बारीक तोड़ करके जीव जंतु मतलब वो सॉरी पक्षियों को खिला देना चाहिए आपको। छत पर डाल दे, कहीं भी डाल दो आप उसको, ठीक है ना। और एक टुकड़ा जो बचा हुआ होता है उसी सड़क पर या उसके चौराहे पर डाले आओ आप जा करके। आपका जो भी खाने की अरुचि है वगैरह जो भी परेशानियाँ हैं वो सब इससे सही हो जाती हैं। बहुत अचूक और बहुत बढ़िया उपाय है, आप करके देख लेना, एक ही बार मालूम पड़ जाएगा आपको। केवल जो उपाय किसी को मालूम भी नहीं होगा, क्योंकि मुझे बहुत पुराना है और बहुत पुराने बुजुर्ग थे वही कभी कभी बताते थे। नहीं में तो ऐसा कोई है ही नहीं उपाय, ठीक है ना। जी मैंने बता दिया आपको। यदि कार्य सिद्ध नहीं हो रही, परेशानी आ रही है, कोई आप दुकान वगैरह कर रहे हैं, आप जॉब वगैरह कर रहे हैं और उसमें पैसे का नियमित मतलब इनकम नहीं है, या आप जो मंथली लेते हो वो नहीं हो रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको इतना करना चाहिए खाली, क्योंकि ये शनि का उपाय है, शनि से संबंधित है। तो जब नहाते हैं ना, आप स्नान करते हैं जब आप, तो स्नान करते समय आपको 3 बूंद पानी में या मग्गे में सरसों के तेल की डालनी चाहिए और थोड़ी सी चुटकी भर काले तेल डालनी चाहिए। उससे आपको स्नान करना चाहिए। जी इतना बढ़िया और इतना वो है, बढ़िया परफेक्ट प्रयोग है। इससे आपका शनिचर कम हो जाएगा, उतर जाएगा और शनि का जो प्रभाव है वो आपके ऊपर आ जाएगा, चाहे वो कैसा भी शनि चल रहा हो आपका। और जो दैनिक या स्थिर इनकम होती है वो शनि देता है, और जो आकस्मिक धन लाभ होते हैं वो चंद्रमा, राहु, केतु और सूर्य देते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी हैं जो जानकारी में आपकी आ जाएंगी तो आप बढ़िया रहेगा, बहुत आप सही रहेंगे। आप कभी भी आप देख रहे हैं किसी कोई टीचर है उससे आपका मेल नहीं खा रहा है, कोई टीचर आपको पढ़ा नहीं रहा है, सही पढ़ा नहीं पा रहा है, तो उसमें आप क्या करेंगे? आप कोई ऑप्शन नहीं है उससे पढ़ने के अलावा आपको। ये तो है नहीं कि टीचर बदल देंगे स्कूल में जा कर के। तो इसमें आपके काम करिएगा, पीले रंग के एक रुमाल को हमेशा अपनी जेब में रखिएगा। हल्दी की एक गांठ को अपने पर्स वगैरह, पॉकेट वगैरह, नोट के बीच में दबा कर रखिएगा। जो आपकी मतभेद हैं वो सही हो जाएंगे, आपके मन मिलने लग जाएगा, आपके ऊपर ध्यान दिया जाएगा, कृपा रहेगी बाबा बृहस्पति की। तो आप ये करके देख सकते हैं, ठीक है ना मित्रों। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, सिंपल सी, और इसमें से कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप ना कर पाएँ। आप इस सब चीज़ों को आराम से कर पाएंगे बेफिक्र होकर के। घर में कोई भी खाने पीने का सामान बाहर से लेकर के आएँ तो पहले अपने स्वस्थी आ रही है मित्रों, पहले अपने इष्ट देवता, कुल देवता का ध्यान करें, अपने भगवान का ध्यान करें अपने, तब उस चीज़ को में से थोड़ा सा टुकड़ा निकाल कर बाहर फेंक दें और तब वो आप ग्रहण करें, खाएँ उसको। बहुत चीज़ों से बचने का उपाय है, जो बहुत चीज़ें उससे ख़त्म हो जाती हैं। जो दोष होता है खाने का वो ख़त्म हो जाता है, नेगेटिव एनर्जी का दोष ख़त्म हो जाता है इसमें। और जो भाग होता है लोगों का, जो नहीं दे पाते लोग खाना बनाते समय, वो भाग भी उनको पहुंच जाता है। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ बताइए मैंने। जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय बाबा की।